देखिए 32 नंबर में सवाल में कहता है कुमारी माया ने 2 गाय 1300 में क्रय की। प्रत्येक का क्रय मूल्य 1300 वही है, दोनों का क्रय मूल्य 1300 है। अब एक कितना में और दूसरा कितना में ये हमको पता नहीं है, वही निकालना है कि 2 गायें 1300 में क्रय की। एक गाय को उसने 20% लाभ पर बेचा और दूसरे गाय को 12% हानि पर बेचा, तो दोनों गायों का विक्रय मूल्य जो है वो आपस में बराबर है। दोनों गाय का विक्रय मूल्य क्या है? बराबर है। तो हम देखिए यहां पर लिखेंगे, माना कि पहली गाय का क्रय मूल्य x रुपया है, तो दूसरी गाय का क्रय मूल्य 1300 माइनस x रुपया। यही होगा कि नहीं होगा? अब देखिए यहां पर काम करते हैं, पहली गाय पर 20% लाभ, तो लाभ बराबर कितना होगा? तो गाय का क्रय मूल्य है x और x का 20% निकालेंगे तो ये निकल जाएगा x बटा कितना? 5। तो हमारा विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? क्रय मूल्य x और प्लस लाभ x बटा 5, तो 5x और x 6x बटा 5। तो पहली गाय का विक्रय मूल्य ये हुआ कि नहीं? अब आइए यहां पर काम करते हैं, दूसरी गाय पर हानि कितना प्रतिशत? 12%। तो हानि बराबर क्या होगा? तो 1300 माइनस x और उसका 12% निकाल दीजिए। तो कैलकुलेशन अगर इसको कीजिएगा तो 4 से कीजिए, तो 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 से ये कटेगा कितना? 25। तो कैलकुलेशन कीजिएगा तो 13 तिया 3900 माइनस 3x बट्टा में कितना? 25। तो इसका विक्रय मूल्य कितना? इसका विक्रय मूल्य कितना? तो क्रय मूल्य में से हानि को घटाते हैं तब विक्रय मूल्य आता है। तो क्रय मूल्य है आपका 1300 माइनस x बट्टा में कुछ नहीं है तो माइनस 3900 माइनस 3x बट्टा कितना? 25। अब इसको आपको घटाना है, तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा? देखिए एलसीएम कितना हो जाएगा? 25 और 25 से ही पूरे को गुना होगा, तो गुना होगा तो 00, 25 तिया 75, 25 तिया 75 के 5 हाथ में 7, 25 एक 25 और 7 32, ये ना, इससे इसको गुना हुआ 1300 में इसको, और फिर माइनस 25x, अब माइनस में ये पूरा हो जाएगा 3900 माइनस 3x। इसको कोष्ट में रखना पड़ेगा क्योंकि ये संयुक्त रूप से ये जो आइटम है 3900 माइनस x, ये पूरा जाएगा माइनस में। अगर यहाँ कोष्ट नहीं दीजिएगा तो गलती कर लीजिएगा, 3x होगा, 39x नहीं 3x। ठीक है, अब देखिए इसका काम कीजिए, तो एलसीएम कितना? 25, ये 32,500 माइनस 25x माइनस 3900, अब हो जाएगा ये प्लस में 3x। तो अब यहां पर काम कीजिए, 32,500 में से 3900 घटाइए, 28,600, और माइनस में हो जाएगा कितना? 22x और बट्टा में 25। ये चीज निकला आपका इतना। अब देखिए ये जो विक्रय मूल्य है पहले गाय का और ये जो विक्रय मूल्य है दूसरे गाय का, प्रश्न से ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है ना। अब सवाल यहां सॉल्व करते हैं। देखिए पहले 1 नंबर में ये उतारिएगा, 2 नंबर में ये उतारिएगा, अब तीसरा नंबर यहां से काम हो रहा है, समझ में आ रहा बात ना। अब देखिए अब यहां जो होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से दोनों विक्रय मूल्य बराबर है, तो बराबर है तो 6x बट्टा 5
बराबर में 28,600 माइनस 22x बट्टा में कितना 25। तो ये 5 से ये कट सकता है, बचे 25 काट दिए। अभी 5 को इससे गुना कीजिए, ये हो गया 30x बराबर में 28,600 माइनस कितना 22x। अब ये 30x और ये इधर आ जाएगा तो 22x प्लस में, और यहाँ हो जाएगा 28,600। तो अब हो जाएगा ये कितना 52x बराबर 28,600। तो x बराबर 28,600 बट्टा कितना 52। तो 28,600 में 52 से भाग दीजिए, कितना आएगा 550। तो अब देखिए एक गाय का क्रय मूल्य कितना, एक गाय का क्रय मूल्य कितना 550। तो दूसरा गाय का क्रय मूल्य कितना, एक तो निकल गया। अब देखिए, अब यहां पर देखिए पहली गाय का क्रय मूल्य, पहली गाय का क्रय मूल्य 750 जा 550। तो दूसरी गाय का जो क्रय मूल्य होगा वो 1300 माइनस x। तो 1300 में से ये 550 घटा दीजिए तो कितना बचेगा 750। तो ये हुआ दूसरी गाय का क्रय मूल्य, ये हुआ पहली गाय का क्रय मूल्य। समझ में आया बात, आंसर मिल गया। आंसर में सिर्फ 750 दिया हुआ है, एक गाय का क्रय मूल्य दिया है, दूसरे गाय का क्रय मूल्य नहीं दिया हुआ है। तो आपका ये दोनों गाय का क्रय मूल्य हुआ, ये आपका सही आंसर है, नोट कर लीजिए।